Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss FPSC Assistant Engineer Electrical Past Paper MCQs. This MCQ series is very important for the preparation of different FPSC exams related to the electrical engineering. This is the part 1 of the video. Friends, so the first question is question number 1. What is the primary purpose of transformer in electrical system? Option number A is to convert AC to DC. Option B, store the electrical energy. Option number C, changes the voltage level. Option number D, measure the voltage. फ्रेंड, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर ऑलरेडी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग तमाम चीज़ें में वीडियो बना चुका हूँ, डिफरेंट एमसीक्यूज भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो करेक्ट चॉइस इज ट्रांसफार्मर, जो प्राइमरी पर्पज इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू चेंज द वोल्टेज लेवल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, what type of motor is characterized by constant speed operation? Option A, induction motor. Option B, synchronous motor. Option number B में 2 बार ऑप्शन रिपीट हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर डी, डीसी सीरीज मोटर, यहाँ पे शंट मोटर होना चाहिए। तो करेक्ट चॉइस दी कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन जो है वो सिंक्रोनस मोटर परफॉर्म करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में कर चुके हैं, तो उसकी प्ले लिस्ट के लिंक आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन 3 फेज सिस्टम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव फेसेस? ऑप्शन नंबर ए, तो फेज डिफरेंस कितना होता है 3 फेज में? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो करेक्ट चॉइस इज 120 डिग्री इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 4 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, what device is commonly used to protect the electrical circuit against the overload? Option number A, transformer. Option number B, relay. Option number C, circuit breaker. Option number D, generator. So the correct choice is circuit breaker is a current interrupting device, is basically used to protect against the overload. Circuit breaker is correct choice. Question number 5, what is the power factor defined as ratio of effective power to the apparent power, ratio of effective power to the apparent power, ratio of reactive power to the apparent power, ratio of voltage to current? So the correct choice is ratio of true power over active power या फिर active power divided by apparent power. तो correct choice is ratio of true power to the apparent power या फिर ratio of active power to the apparent power. Option number A is correct choice. Question number 6, which component is used to store the electrical energy in electric field? विच इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा कंपोनेंट करता है? कैपेसिटर इज करेक्ट चॉइस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। मैग्नेटिक फील्ड में जो करेगा वो इंडक्टर होगा। तो ये क्वेश्चन कई मरतबा एग्जाम में फ्रेंड रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 7 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओनली। Option B, rate of change of magnetic. Option number B, magnetic field strength only. Option number C, rate of change of magnetic flux. Option number D, resistance coil. The correct choice is rate of change of flux के वो प्रोपोर्शनल होती है। EMF जो प्रोड्यूस होता है वो रेट ऑफ जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना EMF इंड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूजुअल पावर सोर्स फॉर इंडक्शन मोटर? द डीसी सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई या फिर ऑप्शन डी, बैटरी। करेक्ट चॉइस इज 3 फेज एसी सप्लाई। 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रंट 3 फेज सप्लाई हम देते हैं स्टेटर के अंदर, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? इज 400 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है फ्रेंड, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? एमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 11 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इलेक्ट्रिकल मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ऑप्शन नंबर ए, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर कन्वर्ट
मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बेसिकली करेक्ट चॉइस है। रेक्टिफायर जो है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्विच गियर इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये क्वेश्चन ऑप्शन ट्रू है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर ए ओम्स, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी फैरेड, ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। तो करेक्ट चॉइस फैरेड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्वेश्चन 14, what causes energy loss due to the alternating magnetization in transformer core। ऑप्शन नंबर ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी आयरन लॉस। फ्रेंड जो कोर की मैग्नेटाइजेशन होती है वो नॉर्मली हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 15, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग HVAC systems are normally used for electrical distribution। इनकरेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी पावर फैक्टर करेक्शन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी मेंटेनिंग द इंडोर एनवायरमेंटल कंफर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन जी सिग्नल ट्रांसमिशन, ये भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी मेंटेनिंग इंडोर एनवायरमेंटल कंफर्ट। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ 3-phase सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए रिक्वायर्स द फ्यूर कंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन बी जनरेट द DC पावर, मोर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन, requires the smaller transform। So the correct choice is the main principal advantage of 3-phase power system is to provide more efficient power transmission। Option number C is correct choice। Next question friends, question number 17, the basic unit of electrical energy is इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक नॉर्मल कूलम, जो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है वो कूलम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज अ टाइप ऑफ AC मोटर। शंट मोटर, सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर। तो इंडक्शन मोटर AC मोटर, क्योंकि हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड, द वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर मेनली कॉज्ड बाय लोड करंट चेंजेस, लोड पावर फैक्टर, कोर लॉस, एम्बिएंट टेम्परेचर। द वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर इज मेनली बाय, ऑप्शन नंबर फ्रेंड इसका जो करेक्ट चॉइस है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है ऑप्शन नंबर ए लोड करंट चेंजेस। लोड करंट चेंज करेगा तो हमारे पास जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो है मेनली ट्रांसफार्मर रेगुलेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द वोल्टेज। वोल्टेज मेजर के नॉर्मली वोल्ट मीटर को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी फ्रेंड जो तैयारी करना चाहते हैं FPSC के टेस्ट की वो इस वीडियो को लाजमी दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। इसके अलावा डिफरेंट MCQ सीरीज हैं, एम इलेक्ट्रिकल, एम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जितने भी हमारा यूट्यूब चैनल में डिफरेंट पास पेपर में FPSC जितने भी टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में MCQ यहीं से आते हैं, सारे यहीं पे रिपीट होते हैं। जिन स्टूडेंट ने यहाँ से तैयारी की उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।